कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए 1857 से लेकर 1947 तक क्रांतिकारियों एवं आंदोलनकारियों के साथ ही लेखकों, कवियों और पत्रकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहित्यकारों ने साहित्य सृजन के माध्यम से समाज के सर्वोत्तमुखी पुनरुत्थान में अपना योगदान देते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में अहम योगदान दिया। वे आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 1857 की क्रांति की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और साहित्य विषय को लेकर आर्ट्स फैकल्टी में आयोजित प्रदर्शनी के उद्घाटन एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस अवसर पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि 1857 की चिंगारी देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई थी। इससे ये तय हो गया था कि अंग्रेज अब यहाँ ज्यादा समय रहने वाले नहीं हैं। कुलपति ने कहा कि आजादी के लिए जिन वीरों एवं महान विभूतियों ने संघर्ष कर अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें कोटि कोटि नमन है। उन्होंने 1904 में इकबाल ने जो पंक्तियां लिखी थी, उन्हें सुनाते हुए, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी रहता है दिल हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की पंक्तियां पढ़ते हुए कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि कवियों व लेखकों ने लोगों में आजादी की चेतना पैदा करने के लिए अपनी रचनाएं लिखी। इस अवसर पर प्रदर्शनी में हिंदी विभाग के विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों के चित्र एवं स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित कविताओं के पोस्टर और मॉडल प्रदर्शित किए गए, जिन्हें देखकर कुलपति ने विभाग के प्रयासों की सराहना की और प्रदर्शनी के डिजिटलाइजेशन करने पर जोर जताई। इससे पहले कला एवं भाषा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर ब्रजेश सानी व हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष चंद्र ने कुलपति, सेमिनार के मुख्य वक्ता प्रोफेसर जगमोहन सिंह व सेमिनार के अध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। अतिथियों के स्वागत के साथ ही हिंदी विभाग के विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित कविताएं गाकर पेश की। संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित शहीद भगत सिंह के भांजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में भगत सिंह व क्रांतिकारी दल के लोगों में पढ़ने का गजब का उत्साह था। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए करीब 300 किताबें पढ़ी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों द्वारा जब्त की गई प्रेमचंद की किताब सोजे वतन में 5 कहानियां थी। इनमें से एक कहानी का जिक्र भगत सिंह ने किया है। अपने जीवन के अंतिम समय में भी भगत सिंह के मन में केवल एक ही बात को लेकर उत्साह था कि पढ़े और पढ़े। भगत सिंह कई साहित्यिक कृतियों से खासे प्रभावित थे। उन्होंने आजादी का तराना लिखने वाले अजीमुल्लाह, अजीत सिंह अजीजन, कूका आंदोलन, गदर पार्टी, करतार सिंह सराभा व प्रीति लता सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के विचारों व अध्ययनशीलता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के साथी अज्ञेय व यशपाल ने आजादी की चेतना से ओतप्रोत अनेक रचनाएं दी। प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ हिंदी साहित्य का नाभिनाल संबंध है। उन्होंने कहा कि साहित्यकारों में हीरा डोम जैसे रचनाकार भी हैं, जिनके रचनाओं को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका सरस्वती में स्थान दिया था। उन्होंने राम की शक्ति पूजा, समर शेष है, परशुराम की प्रतीक्षा सहित अनेक कविताओं का संदर्भ देते हुए कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव में आजादी की नई लड़ाई लड़ने की जरूरत है। संगोष्ठी का संचालन करते हुए हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष चंद्र ने कहा कि आजादी की लड़ाई में भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी दल, महात्मा गांधी की अगुवाई वाले अहिंसावादी आंदोलन व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समता व न्याय के आंदोलन साहित्य से गहरे रूप से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान और बाद में चाहे और किसी ने अपनी जिम्मेदारी ना निभाई हो, लेकिन साहित्यकारों ने अपनी लेखनी के द्वारा समाज में लगातार चेतना फैलाने का काम किया। विभाग की शोधार्थी अंजू के नेतृत्व में अतिथियों व प्रतिभागियों ने संविधान की प्रस्तावना का समूह पाठ किया और संविधान के मूल्यों को बचाने की शपथ ली। प्रदर्शनी के कार्यक्रम का संचालन पंजाबी विभाग के प्रोफेसर कुलदीप सिंह ने किया। इस अवसर पर शिक्षक जसबीर सिंह, विकास सालियान, ब्रजपाल ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, डॉक्टर मनोज जोशी, डॉक्टर जोगिंदर सिंह, डॉक्टर अजीत चहल, विकास सब्बरवाल, डॉक्टर वैशाली, डॉक्टर अशोक चौहान सहित हिंदी विभाग के सभी शिक्षक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी मौजूद थे।